नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आपको पता है, हम दिशा 2020 मैथ बुक की सीरीज पढ़ रहे हैं, जिसमें हम प्रत्येक चैप्टर का प्रत्येक क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। जो प्रश्न 2 से 3 बार रिपीट हो जाता है, उस प्रश्न को मैं आपके ऊपर छोड़ दूंगा। फिर भी वो आपसे नहीं होता है, वैसे मैं उसका ऑप्शन दिखा देता हूँ, उत्तर दिखा देता हूँ, व्याख्या दिखा देता हूँ। फिर भी नहीं होता है तो आप कमेंट कर सकते हो। कमेंट करने के बाद अगला शॉर्ट्स या फिर वीडियो के अंदर आपको वो प्रश्न मिल जाएगा। आपकी पूरी सपोर्ट की जाएगी, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर अगर 150 प्रश्न है, मैंने 100 प्रश्न करवाए हैं, तो वो 50 प्रश्न मैंने बिल्कुल नहीं करवाए हैं। अगर वो प्रश्न हूबहू रिपीट होता है, तब ही मैं उस प्रश्न को छोड़ता हूँ। मान लीजिए 45 नंबर प्रश्न है, उसमें डेटा चेंज है, ये प्रश्न मैंने 3 बार करवा दिया, अब भी ये प्रश्न 2 या 3 बार और रिपीट हो गया, तो आप खुद बताइए कि करवाने का क्या मतलब रहा। तो हूबहू अगर कोई प्रश्न रिपीट हो जाता है और जो मैंने 2 या 3 बार करवा दिया है, उसके बाद आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। वैसे उसका उत्तर दिखा देता हूँ, व्याख्या दिखा देता हूँ, सब कुछ आपको बता देता हूँ। इसके बाद एक और जानकारी ये बता दूं आपको कि हमने क्या है, कौन कौन से चैप्टर पढ़ लिए हैं। अगर ये वीडियो देखिए कि लेटेस्ट है, तब तक मैं आपको बता देता हूँ। अगर वीडियो आज या कल का है, परसों का है, ठीक है, तब आपको देखिए कि हमने प्रतिशत का चैप्टर कर लिया है। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, अनुपात समानुपात मिश्रण का प्लेलिस्ट बना हुआ है। ये हमने इसके पूरे एक प्रश्न को सोल्व कर लिया, प्रत्येक चैप्टर के प्रश्नों को सोल्व कर लिया है। जो रिपीट हो जाता है उनको मैं छोड़ देता हूँ। आपको मैंने बताया, ये औसत आयु के प्लेलिस्ट बनी हुई है। एक नियम का एक ही वीडियो था जिसमें 17-18 प्रश्न थे, मैंने करवा दिए। वैसे इसके सभी प्रश्न हैं, वो टाइम एंड वर्क जो होता है ना, समय मजदूरी काम, ऐसे प्रश्न होते हैं। ऐसा जो चैप्टर होता है उसके अंदर सभी प्रश्न इसके करवा दूंगा, ठीक है। लाभ हानि बटा है, इसके प्रश्न भी पूरे करवा दिए हैं। इसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। ये वीडियो हमारा चल रहा है, पार्ट 3 हो गया, ये पार्ट नंबर 4 है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, पार्ट नंबर 4 से 45 नंबर प्रश्न से पढ़ेंगे। ये प्रश्न मैंने आपको ऐसे करने के लिए दिया था, लेकिन आज मैं इसको दोबारा करा दूंगा, ठीक है। फिर तीसरी बात ये आती है कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, इन जो चैप्टर मैंने अभी आपको दिखाए थे, इन सभी का भी आपको पीडीएफ चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि इसी चैनल के नाम से है, ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हो। और ज्वाइन कर सकते हो आराम से, बायो में लिंक है, वहाँ आप जाकर कर सकते हो। वीडियो के अंदर लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको किसी भी प्रश्न में दिक्कत आती है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए, पर्सनली मतलब कमेंट कर दीजिए, वहाँ से मैं क्या है इसका सोर्स बना दूंगा एक, ठीक है। और कोई भी प्रश्न में दिक्कत आती है कर देंगे, ठीक, सोल्व कर देंगे आपके, ठीक है। और फिर बात आती है, एक लास्ट बात ये है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि अगर वीडियो आपको स्लो लग रहा है तो आप इसको 1.5x या फिर 2x में करके देखिए। अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। प्रश्नों को जल्दी जो प्रश्न आपको हूबहू लगता है, वैसे मुझे तो करवाना पड़ता है सभी प्रश्न, ठीक है। किसी विद्यार्थी के समझ में नहीं आया है, ठीक है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये प्रश्न मेरे को आता है, वीडियो रोकिए, आप प्रश्न कीजिए, आपसे सोल्व हो गया, पता चल गया आपको ऑप्शन नंबर 1 है, बाद में आप फास्ट करके देखिए कि हाँ मैंने भी ऑप्शन नंबर 1 बता दिया है, आप कीजिए, बस आगे बढ़िए। ऐसे करते हुए 1 घंटे की वीडियो को कोशिश करके देखिए कि आप आधा घंटे में 25 मिनट में कंप्लीट कर सके। ये टास्क अपने आप को दीजिए कि मैं प्रश्नों को भी समझूंगा, पूरा इसका डिटेल समझूंगा, और फिर इसको पूरा समझने के बाद इसको स्किप करूंगा। और स्किप कर दिया तो इसका मतलब मुझे वो पूरा आता है, बस, ठीक है। तो टाइम वेस्ट भी नहीं करना है, 2x में देखना है, और टारगेट पूरा रखना है कि 1 घंटे का वीडियो को मैं जल्दी से जल्दी खत्म कर पाऊँ, वो भी अच्छे तरीके से दिमाग में पूरा फिट बैठा के, ठीक है। तो 3-3.5 मिनट मैंने आपके खराब कर दिए हैं, इसके लिए सॉरी। चलिए बढ़ते हैं 45 नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 45 कहता है, किसी धन का साधारण ब्याज से 2 वर्ष का मिश्र धन 8,400 रुपये है तथा 3.5 वर्ष का मिश्र धन 9,075 रुपये हो जाता है, तो मूलधन कितना होगा। तो पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आता है तो साधारण ब्याज होता है उसे सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, मिश्र धन होता है उसे अमाउंट कहते हैं, और मूलधन होता है उसे प्रिंसिपल बोलते हैं। इसको मैं P लिखता हूँ, इसको मैं A लिखता हूँ, ठीक है। तो वीडियो के शुरू में मैंने आपको बता दिया, इसको मैं SI लिखता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, हम मान लेते हैं कि हमारा मूलधन कितना होगा, तो हम मान लेते हैं हमारा x है मूलधन, ठीक है, x है। इस पे क्या है 2 साल में मुझे क्या है मिश्र धन क्या प्राप्त हुआ, 8,400 प्राप्त हुआ। इसका मतलब इसके अंदर क्या है, x जुड़ा हुआ है, और जो SI होता है, ब्याज होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, वो इसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर मुझे क्या पता चला कि 3.5 वर्ष में, यानी 3.5 वर्ष है, वो शुरू से बोल रहा है, शुरू से 3.5 वर्ष ले लो, या 2 वर्ष उसमें से घटा के 1.5 वर्ष में कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर 1.5 साल के अंदर तो ये 9,075 रुपये हो गया। ये बात आपको समझ में आ गई हो, ठीक है। तो साधारण ब्याज क्या कहता है, साधारण ब्याज कहता है प्रत्येक साल मैं समान रहता हूँ, साधारण ब्याज प्रत्येक साल समान रहता है। इसका मतलब 1.5 साल के अंदर कितने रुपए बढ़े, तो आप बोलोगे सर 600 रुपये यहाँ से बढ़ गए, 75 रुपये यहाँ बढ़ गए, यानी इसका मतलब 675 रुपये बढ़ गए, ठीक है। तो आप मुझे बताइए 1 साल के अंदर कितने बढ़े, तो यहाँ से मैंने
पॉइंट हटाया तो यहाँ पर 0 लग गया। 15 का मैं पहाड़ा बोलता हूँ तो 15 चौके 60 हो जाता है, फिर बचे 75, यानी 7 और 5 बचा 75 बचे, तो 15 5 75 हो गया, ठीक है, और फिर 0 बचा, ठीक है। तो 1 साल का ब्याज कितना हो गया? 450 रुपये हो गया। 1 साल का ब्याज 450 रुपये हो गया। 2 साल का ब्याज कितना होगा? क्योंकि प्रत्येक साल समान रहता है, तो आप बोलोगे सर 2 साल का जो ब्याज है वो लगभग 900 रुपये हो गया, ठीक है। 2 साल का ब्याज 900 रुपये हो गया। इसमें से मैं 900 रुपये घटा दूंगा। मैंने 840 नहीं है, 8,400 रुपये में से मैंने 900 रुपये घटा दिए, तो कितने बचे? तो आप बोलोगे सर 400 रुपये एक गया, 500 रुपये एक कम हो गया, इसका मतलब 7,500 रुपये हमारे पास क्या है? पी आ गया, प्रिंसिपल आ गया, मूलधन आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका राइट आंसर होगा, 7,500 रुपये। मैं इसकी व्याख्या दिखा देता हूँ, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। ये इसकी व्याख्या है, 5 सेकंड के लिए रुकेगी, फिर मैं नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ जाऊंगा। प्रश्न नंबर 46, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट की किस दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 4500 रुपये का 3 वर्ष का मिश्र धन 5400 रुपये हो जाता है। 4500 रुपये थे, 5400 रुपये, यानी किसी व्यक्ति ने 4500 रुपये अगर उधार दिए हैं तो उसने क्या है, कितने रुपये वापस लौटाए हैं? 5400 रुपये। इसका मतलब उसको 3 साल में कितना ब्याज देना पड़ा है? तो 3 साल के अंदर उसे ब्याज देना पड़ा है 500 रुपये एक, 400 रुपये एक, 900 रुपये ब्याज देना पड़ा है, ठीक है। तो 1 साल में उसको कितने रुपये ब्याज देना पड़ा? तो 300 रुपये ब्याज देना पड़ा 1 साल के अंदर, ठीक है। मैंने आपको बताया था किस दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना हो तो क्या होता है? 1 साल का ब्याज बटे में मूलधन जिसे मैं क्या लिखता हूं? ज्यादातर पी लिखता हूं, प्रिंसिपल लिखता हूं, ठीक है। गुणा में क्या है? 100 है। बस इतना कर दीजिए, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। मैंने ये सूत्र 3-4 बार आपको बता दिया है, बार बार रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। अगर मैं आगे वीडियो में नहीं बताऊं तो आप समझ जाइए कि बार बार बताने से टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। तो 1 साल का ब्याज कितना हो गया? 300 हो गया। मूलधन कितना था? तो आप बोलोगे सर मूलधन तो 4500 रुपये था, ठीक है, इंटू कितना हो गया? 100। तो 2 0 से 2 0 कट हो गए, और यहाँ से मैं 3 का पाड़ा बोलूँगा तो 3 का पाड़ा यहाँ से बोला तो कितना हो गया? तो 3 5 15 हो गया, तो ऊपर 100 आ गया, नीचे 15 आ गया। तो 100 बटे 15 का मतलब कितना होता है? तो 100 बटे 15 का मतलब होता है, अगर आपने प्रतिशत की प्रश्नावली पढ़ी है तो मैंने आपको बहुत बार बताया कि 1 बटे 15 गुणा में 100 होता है, तो उसको कैसे लिखा जाता है? 6 से 2 बटे 3 प्रतिशत लिखा जाता है। अगर आपको ये नहीं पता है तो ये आपकी कमी है, आप 100 में भाग दीजिए, ठीक है, 100 के अंदर 15 का भाग दे दीजिए, वैसे आपको पता चल जाएगा कि 15 6 90 होता है, 15 6 90 होता है। तो 6 आ गया, बचे कितने? तो आप बोलोगे सर 10 बटे 15 बचे। 10 बटे 15 है तो मैंने मैंने इसको 5 से काट लिया, ठीक है, 5 से मैंने काटा तो ये 5 दूनी 10, 5 3 15, तो 6 से 2 बटे 3 प्रतिशत। यहाँ पे क्या 100 से गुणा किया गया है, 100 से गुणा किया है तो प्रतिशत का निशान आ जाएगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं, अब इसको उत्तर दिखा देते हैं। सॉरी, इसका तो 6 से 2 बटे 3 प्रतिशत है। इसी की व्याख्या कैसे की गई है? इसने ऐसे व्याख्या की है, आप ऐसे कर सकते हो। इसने क्या है? SI बराबर PRT बटे 100, यानी SI बराबर या साधारण ब्याज का सूत्र इसने यूज किया है, ठीक है। और मैंने क्या किया है? मैंने बस आपको ये बताया था पहले, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना, तो 1 साल का ब्याज बटे मूलधन आपको करना है इंटू 100, ठीक, एक ही बात है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, क्योंकि 1 साल का ब्याज हो गया तो 1 का गुणा करना ही क्या, ठीक है। तो ये आप यूज करिए, चाहे आपको SI बराबर PRT बटे 100 यूज कीजिए, जो आपको अच्छा लगता है वैसे आप कीजिए, ठीक है। और बताइए कि आपको वीडियो में कोई कमी लग रही है या हमारे समझाने का तरीका कैसा है, कुछ भी हमें इंप्रूवमेंट करना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 47 नंबर प्रश्न की ओर। 47 नंबर प्रश्न है, 47 नंबर प्रश्न है, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 2400 रुपये का 5 वर्ष का मिश्र धन 2760 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो मिश्र धन कितना होता? पहली बात, ये ब्याज नहीं पूछ रहा है, ये मिश्र धन पूछ रहा है। तो लास्ट में जो भी उत्तर आता है, ब्याज आपका निकल के आता है, उसमें 2400 में ऐड कर देना है। अगर आप डायरेक्ट निकाल सकते हो मिश्र धन तो निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका ब्याज निकल के आता है तो याद रखिए ब्याज इसमें यहाँ नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको यहाँ पर मिश्र धन निकालना है तो 2400 रुपये में ऐड करना पड़ेगा ब्याज को, अगर ब्याज निकालते हो तो, ठीक है। अब देखो, आपको 2700 रुपये थे, 2400 रुपये थे आपके पास, ठीक है, मिश्र धन 2760 रुपये हो गया। तो आप पहले मुझे बताइए कि 5 साल के अंदर आपको ब्याज कितना लगे? तो आप बोलोगे सर 5 साल के अंदर ब्याज हमें, तो 2400 2700 है, 360 रुपये हमें ब्याज लगा है, एकदम सही बात है। 1 साल के अंदर हमें ब्याज कितना देना पड़ रहा है? तो 5 7 35, ठीक है, और बचे कितने? 10, 5 दूनी 10। इसका मतलब 1 साल में मुझे 72 रुपये ब्याज लगा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का सूत्र मैंने क्या बताया था? 1 साल का ब्याज बटे में, ठीक है, बटे में मूलधन 2400 गुणा में 100, ये क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कट, 24 का पढ़ा बोलिए, 24 कम 24, 24 72, ठीक है, 3 आ गया, 24 72 होता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 3% आ गया। ये बोल रहा है इसकी ब्याज की दर 2% बढ़ा दें, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने 2% बढ़ाया, मैंने 5% ब्याज की दर कर दी। अब मैं जो भी सवाल निकालूंगा
मैं जो भी सवाल निकालूंगा उसमें क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना करूंगा, 5% करूंगा। ठीक है, तो ठीक है, अब ये क्या है, 2400 रुपये मेरे पास है, 5% की दर है। ठीक है, और कोई 5 वर्ष के लिए दे रहे, 5 वर्ष के लिए इसने बोला है। ठीक है, तो पहले मैं आपको सारी चीज़ दे देता हूँ। पी का मान मेरे पास 2400 है। ठीक है, आर का मान मेरे पास कितना है, तो आप बोलोगे सर आर का मान तो 5% है, और टाइम पीरियड कितना है, 5 है। ठीक है, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, SI बराबर PRT बटे 100 करता हूँ। SI बराबर PRT बटे 100 यानी 2400, 5 गुणा में 5 बटे में 100। ठीक है, 20 से 20 कट हो गए। ठीक है, यहाँ पर एक सोचने वाली बात है कि सर हमने 2 जीरो काट दिए तो थोड़ा हमारा कैलकुलेटिव सवाल कैलकुलेटिव हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल हो गया, मैं थोड़ा अलग तरीके से काटिए। मैं क्या करता हूँ, इन 2 जीरो को नहीं काटता हूँ, मैं 25 है यहाँ पे, 5 और 5 25 है, 25 का यहाँ से काटता हूँ तो ये 4 आ गया, 4 आ गया। यहाँ से मैं इसको करता हूँ तो 600 आ गया, तो हमें डायरेक्ट मिल गया, वरना हमें 24 गुणा में 25 करना पड़ता, थोड़ा दिक्कत होती। ठीक है, ठीक है, तो 600 हो गया। अब 600 क्या है, ब्याज आया है, 2400 हमारे पास क्या प्रिंसिपल था, तो 600 इसमें ऐड कर दीजिए, 3000। तो हमारा क्या होगा, जो ब्याज की दर क्या है 2% जो बढ़ाई थी उसकी वजह से क्या है, हमारा आंसर कितना आएगा, 3000 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो मिश्र धन हमारा कितना होगा, 3000 होगा। आराम से समझने की कोशिश करें, मैंने यहाँ पे निकाल के आपको समझाया है। सवाल यहाँ पर क्या है, थोड़ा कैलकुलेटिव होने वाला था, तो मैंने सोचा कि इन दोनों जीरो को ना काटते हुए मैं 25 को इससे काट देता हूँ, उसके बाद मैं इसको कर देता हूँ। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 48 की ओर, और इसकी व्याख्या अगर आपको देखनी है तो ऐसे व्याख्या आप देख सकते हो। ठीक है, जो भी तरीका, मैं प्रत्येक की आपको व्याख्या जरूर दिखाऊंगा 5-7 सेकंड के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 48 नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 48, प्रश्न नंबर 48 कहता है, कोई धनराशि 8 वर्षों में समय की 3 गुनी हो जाती है, यह धनराशि कितने वर्षों में समय की 5 गुनी होगी, जबकि ब्याज की दर साधारण है, यानी साधारण ब्याज का सवाल है। देखिए, मैंने ये सवाल है आपको 100 मानकर समझाया हुआ है, पीछे कम से कम 7 से 8 बार आ गया है। ठीक है, तो अब की बार मैं 100 मानकर नहीं समझाऊंगा, बस आपको बता देता हूँ, आप 100 मानकर कर सकते हो कि 8 वर्षों में 100 से कितनी होगी, 300 हो गई। तो यहाँ सर आपको ब्याज 200 रुपये मिल गया, 8 वर्षों में 200 रुपये ब्याज मिला, तो 1 वर्ष में कितना ब्याज होगा, इससे आप दर निकाल लीजिए, आपका सवाल आराम से आगे हो जाएगा, कंटिन्यू कर सकते हो आप। ठीक है, लेकिन आपको मैं एक सूत्र बता देता हूँ यहाँ पर, कि जब भी आपको क्या है, कितने वर्षों में, यानी पहले वर्ष तो आपको 8 वर्ष दिया हुआ है, दूसरे वर्ष के लिए दिया हुआ है, तो आपको T2 बराबर क्या है, N2 - 1, ठीक है, बटे N1 - 1। ठीक है, ये करके गुणा में आपको क्या कर देना है, T1 कर देना है, बस आपका उत्तर निकल जाएगा। यहाँ पे क्या है, T2 यानी 5 है और T1 क्या है, 3 है, तो 5 - 1 यानी 4 हुआ। ठीक है, 4 हो गया। ठीक है, 5 - 1 कितना हो गया, 4 हो गया, और नीचे कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर 3 - 1 यानी 2 हो गया, गुणा में जो T1 है वो कितना, 8 है। ठीक है, तो यहाँ से कितना आया, तो यहाँ से कितना आया, ये 2 हो गया, यानी ये कितना आ गया, 16 आ गया। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, ये रखने में यहाँ परेशानी हो रही है, तब मैंने इसको थोड़ा सा डार्क नहीं लिखा है या बोल्ड नहीं लिखा है, क्योंकि नीचे ये रखा नहीं जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से समझिए कि T2 का मान कितना का 16 होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, 16 होगा। ठीक है, आप निकाल सकते हो, और अगर आप वैसे करना चाहते हो 100 मान के तो वैसे कर सकते हो, लेकिन क्या होता है, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास टाइम कम है, तो इस प्रकार के सूत्र अगर आपको याद है थोड़े बहुत, जिसमें क्या होगा, देखो आप सीधा भी दिमाग में कर सकते थे कि 5 माइनस मैंने 1 किया, 4 आ गया, और नीचे क्या है, 3 - 1 किया तो 2 आ गया, 4/2 यानी 2 आ गया, 2 गुणा करूंगा मैं 8 से तो 16 आ गया। तो इस प्रकार आप 1 सेकंड में इस सवाल को निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 48 नंबर की व्याख्या की उत्तर की ओर, फिर बढ़ेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो ये प्रश्न की व्याख्या है, जहाँ पे ऑप्शन जो मैंने लिखे थे 10, 12, 14, 16 ऐसे सीधे लिखे थे, और ये व्याख्या है, और व्याख्या से मैंने आपको बताया था कि आप 100 मानकर करोगे तो तब भी सही रहेगा, और 100 नहीं मानते हो तो ये एक सूत्र आपको रटना पड़ेगा, सीधी सी बात है, सूत्र रटना पड़ता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 49 नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 49, ठीक है, 49 है, यदि किसी धन का साधारण ब्याज, यहां पर कई बार धन लिखा रहता है, याद रखें, साधारण ब्याज उस धन का 4/5 भाग हो तथा वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज की दर की संख्या के बराबर है, तो ब्याज की दर कितनी होगी। पहली बात तो हमें यह समझनी चाहिए कि जो 4/25 है, इसका मतलब क्या है, उस धन का ठीक है, 4/25 है, इसका मतलब ये क्या है, ब्याज है, ऐसा ही है। यानी 25 अगर क्या है, धन है, तो ब्याज क्या है, 4 है। ये वर्षों के लिए निकलता है, 1 वर्ष के लिए हम मान सकते हैं। ठीक है,
वर्षों की संख्या और जो दर है वो बराबर है, यानी r का मान बराबर है t के। तो आप पहले तो इसे निकाल सकते हो। देखो 1 सेकंड में निकालना है तो थोड़ी सी ट्रिक आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर आपको 1 मिनट में निकालना है तो इस प्रकार निकाल सकते हो। ये आपके पास डेटा है और ऐसा बराबर आपको क्या करना है, PRT बटे में 100 करना है। इससे क्या आपको पता है कि सर P का मान हमारे पास 25 है, R का मान क्या है, R बराबर T है, तो R गुणा में R कर दूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि मुझे ब्याज की दर निकालनी है, ठीक है। ब्याज की दर निकालनी है तो r गुणा में r स्क्वायर हो जाएगा, 100 आ जाएगा। और ऐसा ही का मान कितना है, 4 है, तो 4 बराबर 25 गुणा में r स्क्वायर बटे में 100। इससे क्या आप इसका मान निकाल सकते हो। सभी डेटा आपके पास r का मान आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक ये है कि आपको पेन नहीं उठाना पड़ेगा, आपको पेन नहीं उठाना पड़ेगा। 4 बटे 25 जो लिखा हुआ है, साधारण ब्याज उस धन का 4 बटे 25 हो। ब्याज से ब्याज और धन का अगर जो कॉम्बिनेशन दिया हो तब आपको क्या करना है, इनका जो वर्ग दिया होगा उनको हटा लेना है, इनका वर्ग हटा दो, क्योंकि ये वर्ग में मिलेंगे आपको, ठीक है। तो वर्ग में मिलेंगे तो इनका वर्ग हटा दो, तो आप बोलोगे सर 2 बटे 5 हो गया। और इसमें सिर्फ और सिर्फ 10 का गुणा कर दो, बस 5 का 5, 5 दूनी 10, यहाँ 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4, तो 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। तो आप सीधा यहाँ से सोच सकते हो कि सर मैं इसका क्या करूँगा, आपने जैसे बताया था कि इसका मैं वर्ग हटा दूंगा तो 2 वर्ग स्क्वायर रूट कर दूंगा, ठीक है, ऐसे कर लीजिए, ठीक है। इसकी पावर हटा दी या फिर इसकी स्क्वायर रूट कर दी। इसका स्क्वायर रूट आपने किया तो क्या आया, 2 बटे 5 आ गया। 2 बटे 5 जो है उसको 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 बटे 5 इंटू 10 किया तो आपका कितना आ गया, 4% आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 4% होगा। तो जो तरीका आपको अच्छा लगता है वैसे कर सकते हो। जैसा कि मैं आपको उत्तर दिखा देता हूँ, व्याख्या दिखा देता हूँ। देखो दिशा ने क्या है, दूसरी विधि जो काम में ली है उसमें साफ साफ दिख रहा है कि इसमें रूट करके इसने ऐसे किया है, ठीक है। तो क्यों ना हम दोनों तरीके हमें आने चाहिए, ठीक है। जो हमें तरीका बेस्ट लगेगा हम वैसे कर लेंगे। इस प्रकार के सवाल में क्या होता है, कभी कभी अगर आपको थोड़ी बहुत ट्रिक याद है तो इसमें यह हो जाता है कि आपके पास अगर लास्ट का 1 मिनट मिला है तो आपको उसमें क्या है, साधारण ब्याज, जो कि इतने कॉम्प्लिकेटेड इसके प्रश्न आते हैं कि आप एग्जाम में निकालने जाओगे और इस तरीके से करोगे तो आपका कम से कम 1-1.5 मिनट खर्च हो जाएगा, ठीक है। बहुत टाइम लगेगा आपको, लेकिन इस प्रकार इस टाइप से निकालोगे तो आपका टाइम बचेगा और लास्ट के मिनट में आप एक सवाल को सही कर पाओगे और लगभग आप राजस्थान की परीक्षा में तो 2 नंबर आप आराम से प्राप्त कर पाओगे, क्योंकि 1 प्रश्न 2 नंबर का लगभग आता है राजस्थान की परीक्षा में। चलिए बढ़ते हैं 50 नंबर प्रश्न की ओर। 50 नंबर प्रश्न कहता है, कितने समय में 5,000 रुपये का 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से ब्याज 1,000 रुपये हो जाएगा। मैंने आपको एक तरीका बताया था, आराम से समझाया था कि कोई इसमें सूत्र वगैरह नहीं लगाना है, साधारण ब्याज में कोई सूत्र नहीं लगाना है। और आपको किस प्रकार इस सवाल को करना है, किस प्रकार इस सवाल को करना है, तो मैंने आपको तरीका बताया था कि 5,000 जो रुपये हैं, 5,000 जो रुपये हैं, 5,000 रुपये को आराम से समझिए, बिना सूत्र के करने का थोड़ा सा आसान तरीका यह है कि पहले आप मुझे बताइए कि 100 रुपये हैं, 100 रुपये है, 100 रुपये पर 10% की दर से लग रहा है। तो ये बातें आपको समझ में आ रही है क्या कि 100 रुपये पर 10 रुपये ब्याज लग रहा है। 10% का मतलब ये है कि 100 रुपये पर 10 रुपये का ब्याज लग रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 5,000 रुपये पर कितना ब्याज लग रहा है, तो आप बोलोगे सर 50 से गुणा कर दीजिए ना, तो 5,000 आ जाएगा। तो इसको भी 50 से गुणा कर दीजिए तो 500 आ जाएगा। इसका मतलब 5,000 रुपये पर 500 रुपये ब्याज लग रहा है। 1 साल में 500 रुपये ब्याज लग रहा है, तो 1,000 रुपये ब्याज कितने साल में होगा, तो आप बोलोगे सर 2 साल में होगा। ये तो सोचने वाली बात ही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। और आप ऐसे करना चाहते हो, SI बराबर PRT बटे 100 से करना चाहते हो तो वैसे कर सकते हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, SI बराबर PRT बटे 100। P का मतलब प्रिंसिपल मूलधन, R का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी दर, T का मतलब टाइम यानी समय, बटे में 100 ये कांस्टेंट होता है। वैसे आप बोलोगे सर ये 100 आया कहाँ से, तो देखो इसका एक्चुअल फॉर्मूला होता है PR प्रतिशत T, ऐसे होता है, ठीक है। और जो ये प्रतिशत हटता है तो नीचे 100 लग जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 51 नंबर प्रश्न की ओर। व्याख्या आपको दिख गई होगी, उत्तर आपको दिख गया होगा। प्रश्न नंबर 51, रामलाल ने 3200 रुपये 6.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दिया। 5 वर्ष पश्चात रामलाल को ब्याज सहित कितने रुपए प्राप्त होंगे। इसमें क्या पूछ रहा है, ये 3200 रुपये प्लस में ब्याज पूछ रहा है। प्रश्न सिंपल है, आप कर सकते हो, मेरी ज़रूरत ही नहीं है। वीडियो को रोकिए, ऑप्शंस आपके सामने, पर मैं आपको करवा देता हूँ। ऐसा ही बराबर क्या होता है, PRT बटे में 100 होता है, ठीक है। चीज़ें डायरेक्ट करने की जरूरी है अब, क्योंकि हम 51 नंबर प्रश्न की ओर आ चुके हैं। जिस बच्चे ने 50 प्रश्न अगर बेस्ट तरीके से कर दिए हैं तो एक भी प्रश्न नया नहीं आने वाला है, ठीक है। और कुछ प्रश्न जो नए आएंगे मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लगभग 150 प्रश्न होने वाले हैं या 160 प्रश्न है। P का मान कितना है, 3200। R का मान कितना है, 6.5% है। 6.5% को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आप बोलोगे सर 6.5% 1/2 है, 6 दूनी 12, 13 बटे 2 आप लिख सकते हो। तो 13 बटे में मैंने 2 लिखा, ठीक है। इंटू T का मान कितना है, 5 वर्ष, ठीक है।
बटे में क्या है 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए, इसका कितना आ गया 16 आ गया। 16 गुणा में 13 गुणा में 5 कितना होता है, तो आप बोलोगे 16 का 13 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ पहले, तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 8 आ गया, 4 बचे, 16 और 4 20, ठीक, गुणा में 5 करते हैं तो 8 5 40 और 5 दूनी 10, तो 1040 क्या आ गया, इसका ब्याज आ गया, यानी असही आ गया। और हमें क्या बोला है कि ब्याज सहित इसको लौटाना है, यानी ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा मुझे, 3200 के अंदर 1040 मुझे जोड़ना पड़ेगा, तो 0424 यानी 4240, 4240 इसका क्या आएगा, राइट आंसर आएगा। कोई इसमें दिक्कत है आप मुझे बता सकते हो। ये व्याख्या है, ये ऑप्शन है, ये उत्तर है, प्रश्न सभी चीज़ें आपके सामने हैं। चलिए बढ़ते हैं 52 नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 52, कोई धन साधारण ब्याज पर, कोई धन है, ठीक है, कोई धन है साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर से कितने समय में अपने से दुगना हो जाएगा। इसके लिए 2 तरीके हैं, या तो जो मैंने पीछे 7-8 बार करवा दिया है आराम से कीजिए। पहले इसको 100 मानिए, 100 से क्या है 10 वर्ष में दुगना हो गया, 200 हो गया, तो 100 रुपये हमारे पास है, 200 रुपये हमारे पास मिश्र धन है, तो 100 से 200 हुआ तो 100 रुपये हमारे पास ब्याज है। आर का मान हमारे पास है, टी का मान आराम से निकल जाएगा, किससे, SI बराबर PRT बटे 100 से निकल जाएगा, कोई दिक्कत है। SI का मान 100 है, हमने जो 100 माना है उसकी वजह से क्या है, P का मान 100 है, दुगना हुआ 100 से 200 हो गया, तब भी हमारे पास SI कितना रहा, 100 रहा, तो 100 इसका मान हमारे पास क्या है 10% है। टी का मान निकालना है, सभी मान दिए हुए हैं। लेकिन अगर आप सूत्र से निकालना चाहते हो तो एक सूत्र होता है, एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं, फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, R बराबर n-1 बटे में T इंटू 100, बस सीधा है। इसमें क्या है, ये तो आप मैंने लिखा है, नहीं लिखोगे तो 1 सेकंड में सवाल हो जाएगा। n क्या है, कितना गुणा है, तो आप बोलोगे सर 2 गुणा है, ठीक है, और हमें समय पूछा है, इसका मतलब T मैं यहाँ लिख दूंगा, R मैं यहाँ लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये चीज़ें पता होगी, ठीक है। तो n-1 यानी 2-1 यानी 1 बटे में R का मान कितना है, तो आप बोलोगे सर 10 है, इंटू कितना हो गया 100, तो 1/10, इसका मतलब क्या हुआ 10 वर्ष, ज़्यादा क्या टाइम लगाना है, ठीक है, तो T बराबर क्या है 10 वर्ष हो गया, ठीक है। तो ऐसे निकाल सकते हो, जिसमें सूत्र मैंने आपको क्या बताया था, R बराबर क्या होता है n-1 बटे में T गुणा में 100 होता है। तो इसमें क्या है, T पूछे तब भी निकल जाएगा, R पूछे तब भी मान निकल जाएगा, क्योंकि इस दोनों में से एक का मान दिया रहेगा, ठीक है। जब ये तो क्या है, एक बार कहता है कि समय दुगना हो जाता है, ठीक है, और 2 बार होता है, तब मैंने आपको बताया था कि वो n2 - n1 बटे, दोबारा मैं कभी प्रश्न आएगा तो बता दूंगा, यहाँ पर टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि चीज़ें यहाँ पर समझ में नहीं आती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 10 वर्ष इसका राइट आंसर होगा। ऐसे आप निकालना चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो सूत्र से, नहीं निकालना चाहते हो तो दिशा ने जैसे बताया 100 करना है, 200 करना है, ये भी मैंने तरीका आपको बताया था, SI बराबर PRT, तो जैसा आपको अच्छा लगता है वैसे कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं 53 नंबर प्रश्न की ओर। 53 नंबर प्रश्न, हाँ, जो मैं अभी बात कर रहा था कि n2 - n1 वो 53 नंबर प्रश्न की तरह होगा, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, वीडियो को पॉज करने की जरूरत नहीं है, ये हो गया, ठीक है। यहाँ से क्या पता चला, यदि साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर कोई धन 6 वर्षों में दुगना हो जाए तो कितने वर्षों में 4 गुना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ आपको बस आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। ध्यान से सोचिए आप क्या करोगे। आप तो पहले मैं आपको सूत्र दोबारा बता देता हूँ, आप क्या करोगे, ऑप्शन आपको दिख गए क्या, ताकि आप निकाल सको, ये ऑप्शन से आप देख लो, ठीक है। और जैसे देखिए इसका क्या है T2, क्योंकि हमें हमेशा वर्ष निकालने के लिए बोले गए कितने वर्षों में, ठीक है। T2 बराबर क्या है n2 - n1 बटे n1 - -1, ठीक है, इंटू T1, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, बाद में जो बोल रहा है ना कि 4 वर्षों में, कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा, तो 4 - 1 यानी 3 आ गए, ठीक है। और क्या है, कितने वर्षों में कितना गुना हो गया था, तो आप बोलोगे सर 6 वर्षों में दुगना हो गया था, तो 6 वर्षों में क्या है 6 वर्ष है, यानी 6 वर्ष है, यहाँ पे T1 है, ठीक है। और कितना गुना हो गया था, तो आप बोलोगे सर दुगना हो गया था ना, दुगना, ठीक है, दुगना हो गया, तो 2 - 1 यानी 1, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चला, तो आप बोलोगे सर 18 वर्ष पता चल रहा है, ठीक है। तो 6 कितना हो गया 18 वर्ष हो गया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा, 18 वर्ष होगा। तो आप इस दिशा ने क्या है, इसमें लगा रखा है ये सूत्र, पीछे वाले प्रश्नों में नहीं लगा रखा था, लेकिन यहाँ पर इसने ये सूत्र लगा रखा है। तो ये सूत्र अगर आप याद करोगे तो जल्दी हो जाएगा, नहीं याद करते हो तो आप 100 मान के कीजिए, आपको कोई सूत्र याद नहीं रखना पड़ेगा। मैं पूरी प्रश्नावली में एक प्रश्न इस तरीके से जरूर कराऊंगा कि आपको सूत्र की जरूरत ही ना पड़े, जो कि मैंने पीछे करवा दिए हैं। अब मैं अगर सूत्र का यूज़ कर रहा हूं तो आपको पार्ट 1, 2 और 3 जरूर देखना चाहिए, ताकि आपको पता लगे कि बिना सूत्र के भी सवाल होते हैं, ठीक है। उसमें क्या है, थोड़े बहुत हम सूत्र काम में ले लेते हैं, जैसे SI बराबर PRT बटे 100 है, ये प्रश्न आपके दिमाग में एकदम छप गया होगा, ठीक है। तो इस प्रकार का अगर हमने सूत्र काम में ले लिया, दर गुणा में समय बराबर क्या होता है, ठीक है,
ब्याज होता है, ये अगर हमने सूत्र काम में ले लिया है तब भी आपको आपके दिमाग में है, ठीक है। तो इस प्रकार के हम सूत्र जो नॉर्मल होते हैं वो काम में लेते हैं, ऐसे सूत्र काम में नहीं लेते हैं कि ऐसे इसने तो बहुत ये सूत्र याद रहना एक प्रकार का टास्क है, ठीक है। और जो मैंने पहले बताया था कि r बराबर n-1/t, ये प्रकार का सूत्र याद रहना भी एक प्रकार का चैलेंजेस है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जिस प्रकार आपको अच्छा लगता है वैसे कर सकते हो। 100 मान के करोगे तो आपका सवाल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 54 नंबर प्रश्न की और 54 नंबर प्रश्न, ठीक है। वैसे ये प्रश्न है हूबहू है, थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ। ये प्रश्न आपको मैं करने के लिए दे रहा हूँ क्योंकि 1-2 प्रश्न आपके ऊपर छोड़ते हैं। 54 नंबर प्रश्न कहता है एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह समान ब्याज दर पर 3 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 - 1 बटे में क्या है, दुगुनी है 2 - 1, तो 3 - 1 यानी 2 आ गया, बटे में क्या है 2 - 1 कितना हो गया, 1 हो गया। तो 2 बटे में 1 गुणा में क्या हुआ, तो मैंने आपको बताया था 10 वर्ष है, तो 2 बटे में 1 गुणा में 10 यानी 2 गुणा में 10 यानी 20, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 20 वर्ष होगा। तो वैसे सूत्र से आप इस प्रकार के सूत्र से आप आराम से निकाल सकते हो, इसको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन ये सूत्र याद रहे तब ना, ये सूत्र याद नहीं रहते हैं, बहुत मुश्किल से याद रहते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं 55 नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 55, कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 3 माह में अपने का 41/40 हो जाता है। एक प्रकार से गुणा ही दिया हुआ है, ठीक है, इसने गुणा ही दिया हुआ है एक प्रकार से, जो बोला 2 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, वैसे प्रश्न हमने किए थे ना, वैसा ही दे रखा है इसने। अपने का 41/40 हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। मैंने आपको दर निकालने का सूत्र वैसे बता दिया था। अगर आपको दर निकालने का सूत्र नहीं पता है तो पहले मैं आपको बेसिक तरीका बता देता हूँ। बेसिक तरीका क्या कहता है कि 41/40 ये हो गया है। पहली बात ये सोचिए, 41/40 ये हो गया है। ये क्या हुआ है, कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 3 माह में, तो पहली बात तो 3 माह है, इसको वर्ष में कन्वर्ट कीजिए तो 3/12 है, ठीक है। तो 1/4, 1/4 क्या आ गया, वर्ष आ गया, टाइम पीरियड आपको पता चल गया, ठीक है। अब क्या है, कोई धन है वो अपने का क्या 41/40 हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, तो आप बोलोगे सर ये तो P है, प्रिंसिपल है, ठीक है। और अब कितना हो गया, तो ये अपने का क्या है 41 हो गया, इसका मतलब ये क्या है, अमाउंट है। तो आप बोलोगे सर एकदम सही बात है, ये क्या है, अमाउंट है। तो अब आप देखिए एक चीज़, अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पर ब्याज कितना है। तो आप बोलोगे सर 40 रुपये थे, 41 रुपये हो गए, इसका मतलब ब्याज हमारे पास जो है वो ऐसा ही है, वो 1 है, ठीक है। इसको अगर रुपये मान के चलता हूँ तो मेरे पास 1 रुपये ब्याज आया है, ठीक है। और कितने दिनों में, तो आप बोलोगे सर 3 माह में या फिर 1/4 वर्ष में। 1/4 वर्ष के अंदर मेरे पास कितना रुपया है ब्याज, 1 रुपये ब्याज आया। तो मुझे बताइए आप 1 साल के अंदर मेरे पास कितना ब्याज आएगा। तो आप बोलोगे सर 1 साल में है वो 1/1 गुणा में, और ये 4 है वो आगे चला जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 1 साल के अंदर जो ब्याज है वो 4 रुपये आ गया, ठीक है। मैंने इसको रुपये मान लिया, ठीक है। तो इसके साथ 4 रुपये मान लीजिए, 4 इकाई मान लीजिए, कुछ भी आप मान सकते हो, ठीक है। अब देखिए कि मैंने आपको क्या तरीका समझाया था रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का, इसमें ब्याज की दर ही पूछ रहा है, ठीक है। वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी, ठीक है, दर पूछ रहा है। तो मैंने क्या बताया था, 1 साल का ब्याज, तो आप बोलोगे सर 1 साल का ब्याज तो 4 है, ठीक है। 1 साल का ब्याज कितना है, 4 रुपये है, ठीक है। और जो मूलधन है वो कितना होगा, तो आप बोलोगे सर मूलधन तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और जो 1 साल का ब्याज है उसकी वजह से ये जरूर 40 से 44 हो गया है, ठीक है। लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है, अभी हमें पता है, मतलब है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो तो 1 साल का ब्याज बटे में मूलधन यानी प्रिंसिपल 40 गुणा में क्या होता है 100 होता है, ठीक है। तो क्या हुआ, 1 0 से 1 0 कट गया, 4 से 4 कट गया, बचा कितना 10, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 10% आ गया। क्या ये तरीका आसान नहीं है, क्या ये तरीका सिंपल नहीं है, क्या इसमें कोई ऐसा डेटा है जो आपको कैलकुलेट करने में, गुणा भाग जोड़ घटाव करने में आपको दिक्कत देगा, बिल्कुल नहीं देगा। दूसरा तरीका, सेकंड मेथड कैसे कहता है, सेकंड मेथड कहता है कि r बराबर n-1/t, ठीक है, इंटू 100, ऐसे आप कर लीजिए, ये तरीका ना, ऐसे कर लीजिए। तो r बराबर क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर ये कितना हो जाता है, तो 40/41 हो जाता है, सॉरी 41/40 हो जाता है। तो 41/40 माइनस 1 में t का मान कितना आता है, 1/4 वर्ष इंटू 100, ऐसे कर सकते हो। ऐसे आप करके देखिए, तो r का मान कितना आएगा 10% आएगा, बेशक 10% आएगा, क्यों नहीं आएगा जब हमने सब चीज़ें सेम रखी है। ऐसे आप कर सकते हो। तो जो तरीका आपको अच्छा लगता है आप वैसे कर सकते हो, ठीक है। और वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि पूरी एकदम सफाई रहे, आपको चीज़ें इतनी साफ दिखे कि प्रीमियम क्वालिटी की, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हैं, ये पहला तरीका था जिसे आप ऐसे कर सकते हो। मुझे तो पहला तरीका अच्छा लगता है बजाय दूसरे के, क्योंकि इसमें फॉर्मूला काम में हमने लिया है, लेकिन इसमें क्या है हमारा थोड़ा सा माइंड यूज़ हुआ है। और इससे हम क्या है, हमें क्या है, देखो 1 है 4 है, 4 का कैलकुलेट करना है, 4 को काटना है, क्या बड़ा सिंपल तरीका है। बस आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता होना चाहिए, जो कि मैं प्रत्येक सवाल में जब आता है
है तो मैं बताता हूँ कि 1 साल का ब्याज बटे में मूलधन ही क्या होता है इंटू 100 में क्या आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं बहुत बार आपको बताया हूँ कि 1 साल का ब्याज है वो अगर मान लीजिए 10 रुपये है, 1 साल का ब्याज 10 रुपये आ जाता है और गणना अगर मूलधन यानी 100 रुपये पर की जाती है तो जो 1 साल का ब्याज होता है वहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। ये भी तरीका चीज़ें मैंने आपको 2-3 बार बता दी है, तो ये भी आपको याद रखनी है। ये जो तरीका है इसका उत्तर 10 आएगा क्या, रुपये मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो दिशा ने क्या है, पहला तरीका जो हमने यूज़ किया था वैसे कर रखा है, लेकिन इसने एक्स मान रखा है, मैंने एक्स नहीं माना है। मैंने इसको क्या है 1 रुपये को 1 रुपये जो 41 है उसमें 40 से 41 हुआ, 1 को मैंने क्या मान लिया 1 रुपये मान लिया, जो 1/4 वर्ष का था मैंने 1 वर्ष का निकाला, उस तरीके से मैंने कर दिया 10% आ गया। ठीक है, आप ऐसे निकाल सकते हो। तो पहला मेरा तरीका हो गया, दूसरा दिशा का तरीका हो गया, तीसरा जो दिशा और मेरा दोनों का तरीका है। तो आपके पास 3 मेथड हो गए। जिस तरीके से आपको करना है वैसे कीजिए, लेकिन सवाल सही होना चाहिए। ठीक है, ये तरीका मैंने बताया था कि इस प्रकार मैंने कहा था 10% आ जाएगा, तो ये देखिए इसने 10% निकाल रखा है। तो जो बेस्ट लगता है वैसे कीजिए। बढ़ते हैं 56 नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 56, किसी धन का 2 वर्ष 4 माह का 6% वार्षिक दर से मिश्र धन 4047 रुपये हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। पहली बात ऑप्शन आपके सामने, आप खुद कर सकते हो। ठीक है, पहली बात जो है वो ये है कि आपको यहाँ पर मिश्र धन दिया हुआ है। ठीक है, आपको मिश्र धन दिया हुआ है और मूलधन आपके पास है नहीं, मूलधन तो आपको निकालना है, और ना ही आपके पास ब्याज है तो आपको पता चले कि थोड़ा बहुत मिश्र धन क्या है या कुछ पता चले। ठीक है, तो ऐसा आपके पास कुछ नहीं दिया हुआ, सब कुछ आपको निकालना है। तो मुझे आप बताइए कि SI बराबर क्या होता है। तो आप बोलोगे सर PRT बटे में 100 होता है। एकदम सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें मिश्र धन दिया हुआ है। ठीक है, मिश्र धन कैसे आता है यानी अमाउंट कैसे आता है, मिश्र धन बोलते हैं इसको, तो वो आता है P प्लस में SI से। ठीक है, P प्लस SI से आता है। मैं इसमें क्या है P प्लस में SI जो है PRT बटे 100 वो जोड़ देता हूँ। ठीक है, तो इससे क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर A बराबर क्या आ जाएगा, P मैंने इसको जोड़ा। ठीक है, या फिर P मैं इसमें कॉमन ले लेता हूँ तो 1 प्लस में RT बटे में 100 आ जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इससे क्या करता हूँ, P का मान मुझे निकालना है, मैं इसको इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको आगे भेज देता हूँ। ठीक है, तो A गुणा में क्या आएगा, ऊपर नीचे ऊपर आ गया 100 बटे में क्या है 100 का गुणा इससे हो गया। ठीक है, लघुत्तम ले लिया हमने। ठीक है, 1/1 से, तो 100 प्लस में RT। ठीक है, कोई समझा है क्या कि ये P कैसे, ये सूत्र कैसे बना। ठीक है, नहीं समझ आया तो पूरा वीडियो दोबारा देखें कि कैसे मैंने करवाया। ठीक है, यहाँ से क्या है आपके पास A का मान है, 100 का मान है, 100 जो कांस्टेंट है, 100 तो कांस्टेंट है, मान क्या होगा इसका, R का मान है, T का मान है। R का मान क्या है, तो आप बोलोगे सर 6% है। T का मान कितना है, 2 प्लस में 4 बटे में 12, 2 बटे में इसको 4 माह को है, मास लिखा हुआ है, 4 माह को क्या है हम क्या है वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो 4/12 यानी 1/3 और 2 प्लस में 1/3 यानी 7/3। ठीक है, 7/3 वर्ष हो गया। कोई दिक्कत आई, कोई दिक्कत नहीं आई। तो A का मान कितना है 4047 गुणा में 100 बटे में 100 प्लस में क्या है इसका मान कितना है, तो 7/3 गुणा में टाइम कितना है 6, सॉरी टाइम 7/3 है और R का मान 6 है, उल्टा लिख दिया मैंने। इस चीज़ को आप समझ सकते हो। ठीक है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 और 14 है इसमें 100 में जुड़ा तो कितना आ गया 114। तो 4047 गुणा में 100 बटे में 114 ये आ गया। इससे क्या है ये 50 आ जाएगा, इससे ये क्या है 57 आ जाएगा। और इससे मैं क्या करूँगा 57 का पाड़ा बोलूँगा, तो 57 का पाड़ा है मुझे 7 तक बोलना पड़ेगा। तो देखिए 57 का पाड़ा मैंने 7 तक बोला, 7 7 49 यानी 4 बचे, 7 5 35 और 4 39, तो 399 आ गया। बचे कितने, तो आप बोलोगे सर बचे तो 5 और 7 57 बचे, तो 57 है, तो 57 एकम 57 71 है। 71 का मैं 50 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ गया, तो 0 का 0 उतर जाएगा और 5 और 5 7 35, तो 50 और 35 इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा, जो कि किसका मान है P का मान है। ठीक है, मैंने बहुत ही आराम से सुंदर तरीके से इसको समझाया है, कोई भी इसमें गड़बड़ी या रटना इसमें नहीं है, आराम से इसको करना है। डायरेक्ट आपको याद अब से आपको डायरेक्ट याद रखना है। मैं आपको बताऊंगा कि P बराबर क्या होता है, A गुणा में 100 बटे में 100 प्लस में RT कैसे आता है ये मैंने आपको समझा दिया है। आपको हमेशा याद रखना है कि आपको अगर मिश्र धन दिया है और मूलधन आपसे पूछा है और R और T का मान आपको दिया हुआ है, तो ये सूत्र आपको काम में लेने हैं। ठीक है, वीडियो जब खत्म होगा, मतलब पूरा चैप्टर जब खत्म होगा, तो ये सभी जो सूत्र है मैं एक वीडियो में आपको मतलब दे दूंगा कि ये सूत्र हमारे काम आए थे, जो भी सूत्र हमारे काम आए थे वो सभी सूत्र मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए, और इसका क्या है 3550 आया था, 3550 है वो इसका राइट आंसर होगा। बाकी आप उत्तर देख सकते हो, व्याख्या देखना चाहते हो तो व्याख्या देख सकते हो, जैसा आपको तरीका अच्छा लगता है वैसे कर सकते हो। यहाँ से क्या है ये कटेगा तो 50 आ जाएगा, ये 57 आ जाएगा, 57 का इससे मैं काट लूँगा। चलिए बढ़ते हैं 57 नंबर प्रश्न की ओर।
57 नंबर प्रश्न, कितने वर्षों में 18.75 यानी 75% वार्षिक साधारण ब्याज की दर, तो ये दर दे रखी है, कोई धन है वो दुगना हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो कि मैंने सूत्र बताया था r-1 बटे में कितना बताया था, t बताया था, इंटू 100 मैंने बताया था। इस प्रकार आप निकाल सकते हो। या फिर कोई धन है वो 100 से कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर 200 हो गया, दुगना हो गया। यहाँ पर 100 क्या है, ब्याज है, p का मान आपके पास है, SI का मान आपके पास है, ब्याज आपके पास है, ठीक है, और r का मान आपके पास है, तो यहाँ से आप t निकाल सकते हो। जैसा आपको तरीका अच्छा लगता है वैसे आप निकाल सकते हो। और सूत्र होता है SI बराबर PRT बटे में 100, कैसे भी आप निकाल सकते हो। तो ये तरीका तो आप निकाल के देखिए, इससे तो आप निकाल के देखिए, मैं इससे निकाल देता हूँ, ठीक है। कैसे भी आप निकाल सकते हो जैसा आपको बेस्ट लगता है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, तो आप बोले सर दुगना होता है, तो 2 - 1 यानी क्या हो गया, 1 आ गया, ठीक है। और हमें क्या है, r का मान दिया हुआ, तो हमें t का मान निकालना है, तो t का मान निकालूंगा, नीचे क्या चला जाएगा, 18.75 नीचे चला जाएगा, इंटू 100 है, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। इससे क्या हुआ, मैंने पॉइंट हटाया, ऊपर 100 लग गया, तो 100 गुणा में 100 बटे में 1875। अब क्या करूंगा, मैं 25 का पहाड़ा बोलूंगा, तो 25 8 है 200 होता है, लेकिन 25 7 कितना होता है, 175। तो 175 से मैंने काटा, तो 25 7 175 आ गया, बचे कितने, 12 बचे, तो 12 यानी 125 बन गया, तो 25 5 125, ठीक है, तो 75 आ गया। और ये 25 से कटा तो 4 आ गया। अब मैं 25 से वापस काटूंगा, तो ये 75 है, तो 25 दिए 75 और 25 चौके 100, तो कितना आ गया, तो आप बोलोगे सर 16 बटे में 3 आ गया, 16 बटे में 3 आ गया। 16 बटा 3 से आप इसका वर्ष कितना निकाल सकते हो, तो 3 का पहाड़ा 5 तक बोलोगे तो 15 आएगा, तो 5 आ गया, यानी 5 वर्ष तो कंप्लीट आ गए। प्लस में आपका कितना बचा, तो आप बोलोगे सर 1/3 बचा, 1/3 वर्ष बचा, ठीक है। तो 5 वर्ष को तो 5 वर्ष लिख दिया हमने, 1/3 वर्ष को माह में लिखेंगे, क्योंकि जो सवाल है वो माह में दिया हुआ है, ठीक है। तो 5 वर्ष से वैसे तो आपका उत्तर आ गया, क्योंकि 5 का एक ही ऑप्शन 5 वर्ष का है, ठीक है। 4 माह निकालने हैं, तो इसको क्या करोगे आप, 1/3 गुणा में आप क्या करोगे, 12 कर दोगे, 3 एकम 3 3 चौका 12, ठीक है। तो 4 महीने आ गए, ठीक है, महीने आ गए, 4 माह आ गया। जैसा आपको तरीका अच्छा लगता है वैसे आप कर सकते हो, और ठीक है। इसमें क्या 12 का गुणा कैसे हुआ, तो देखो 1/3 है, इसको अगर वर्ष महीने में कन्वर्ट करना है तो आपको 12 से गुणा करना है। लेकिन जैसे मान लीजिए आपके पास 4 महीने आ गए, 4 महीने आ गए इससे काटने से, 4 महीनों को अगर साल में कन्वर्ट करना है, वर्ष में कन्वर्ट करना है, तो आपको 12 का भाग देना पड़ेगा, तो 1/3 आ गया, वर्ष आ गया। तो ये तरीका भी आपको पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं, इसका उत्तर आपको पता चल गया कि 5 वर्ष 4 माह होंगे, ऐसे होगा। ये तरीका आप अपना सकते हो, ठीक है, ये मैंने बताया था। और SI बराबर PRT से आप कर सकते हो। जैसा तरीका आपको अच्छा लगता है वैसे कीजिए, और कमेंट जरूर करते रहिए कि सर ये तरीका हमें अच्छा लगा है, ये नहीं लगा है, इसमें ये सुधार कीजिए, इसमें ये सुधार कीजिए, पढ़ाने का तरीका ऐसा है, इसमें इम्प्रूवमेंट कीजिए। जो चीज़ आपको कमी लगती है वो बताइए। हम चाहते हैं कि जब हमारी जो 100वीं वीडियो हो यानी 100वीं वीडियो हो तो वो परफेक्ट हो एकदम। प्रश्न नंबर 58, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। यहाँ पर क्या होगा कि आप सोचोगे सर 55 जो नंबर प्रश्न था उसमें आपने एक सूत्र बताया था कि r बराबर n-1 बटे में t इंटू 100 बताया था। यहाँ पर मैं वो सूत्र यूज करता हूँ, तो 2/5 - 1 करने से 2/5 - 1 करने से ये तो माइनस का 3/5 आ रहा है। तो यहाँ पर आपकी गलती क्या है, यहाँ पर आपने क्यों ये सूत्र यूज किया। मैंने आपको क्या बताया था, जब आपके पास n का मान है वो धन बटे में धन हो, इसका मतलब पहले धन ये था अब धन ये हो गया, तो धन बटे धन हो तब आपको करना है। जबकि ये क्या कह रहा है, ब्याज उस धन का 2/5 हो जाता है। इसका मतलब जो 2/5 है वो यहाँ पर धन है, यहाँ पर ब्याज है, ठीक है। तो ये धन बटे धन होना चाहिए कि क्योंकि जो पीछे सवाल था, रुकिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सवाल था कोई धन है अपने का 41/40 हो जाता है। तो यहाँ पर जो सूत्र यूज किया था, ऊपर भी धन है 40 है, 41 है वो भी धन है, नीचे 40 है वो भी धन है, तो दोनों धन धन है, ठीक है। तो पहले 40 था अब 41 हो गया, तो इसमें ब्याज 1 है, तो 1/40 नहीं लिखा हुआ है, 41/40 लिखा हुआ है। तो इसको अगर आप थोड़ा सा कन्वर्ट कर देते हो तब ये आप सूत्र यूज कर सकते हो। ये सूत्र अगर आप यूज करना है तो इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कीजिए कि सर ये 2/5 अगर ब्याज है तो अगर इसको मैं धन बटे धन करता हूँ, मतलब पहले ये मूलधन है, इसको मैं मिश्र धन कन्वर्ट करता हूँ, तो मैं ब्याज को जोड़ देता हूँ धन के अंदर, तो 7/5 क्या हो गया सर, यहाँ पर भी धन है जो कि मिश्र धन है, यहाँ पर जो धन है वो मूलधन है, यानी धन बटे धन हो गया, तब ये सूत्र लग जाएगा। तो r बराबर क्या होगा, 7/5 - 1 बटे में t का मान कितना है, तो आप बोलोगे सर 10 वर्ष है, 10 है गुणा में 100 है, इससे क्या कटा 10 आ गया, ठीक है। और 7/5 - 1 करोगे तो आप कितना आ गया, 2/5 आ गया। तो 2/5 गुणा में 10 यानी 5 × 5 5 दूनी 10, 2 को 2 से गुणा किया तो इसका मान कितना आ गया, 4 आ गया। तो इसका मान कितना आ गया, 4 आ गया। तो किस वार्षिक दर से 4
4% की दर से, यानी 8% का मान क्या होगा, 4% होगा। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या होगा, 4% आ जाएगा। इस प्रश्न को मैंने थोड़ा फास्ट समझाया है, पर आप समझने की कोशिश करें, ऐसे ही ये सवाल होगा। बाकी अगर आप इस सवाल को ऐसे नहीं करना चाहते तो ऐसा ही बराबर PRT/100 से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, बस जो धन है उसको 5 मान लेना है और ब्याज है उसको 2 मान लेना है, बस आपका सवाल हो जाएगा। आपको R का मान निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हो। दिशा ने कैसे किया है, ऐसे किया हुआ है, आप इसको X भी मान सकते हो, जो तरीका आपको बेस्ट लगता है वैसे कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं 59 नंबर प्रश्न की ओर। 59 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 5,000 रुपये पर 4 अप्रैल 2006 से 16 जून 2006 तक 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर ये कोई इसमें हार्ड नहीं है, क्योंकि ऐसा ही बराबर क्या होता है, PRT/100, इससे आपका सवाल निकल जाएगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि सर 4 अप्रैल 2006 से 16 जून 2006 तक मैं निकालूंगा तो मेरा तो टाइम बहुत वेस्ट होगा। एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं आपको मैंने 73 का पढ़ा बताया था, 73 कम 73, 146, 219, 292 और 365। ठीक है, ये दिन ये मैंने आपको बताया हुआ है 219, ठीक है, 219 है, ठीक है। यहाँ से आप एक चीज़ सोचिए, क्या सोचने वाली क्या बात है, सोचने वाली बात यह है कि आपको ये जो दिन है ना, ये जो दिन है राजस्थान के एग्जाम्स में आपको हमेशा इसी फॉर्मेट में मिलेंगे, इसी फॉर्मेट में मिलेंगे। तो इस फॉर्मेट से आपको क्या करना है, एक चीज समझ लेनी है कि इन दोनों के जो बीच में गैप होगा वो इन्हीं संख्याओं में से एक होगा, ये आपको समझ लेना है। अब आपने मोटा मोटी देखा कि सर 4 अप्रैल से अगर मैं 4 जून करता हूं तो लगभग मेरे पास 60 दिन आते हैं, और 10 दिन लगभग मैं और ऐड करता हूं तो 70 के करीब मेरे आते हैं, तो आपका क्या होगा, 73 दिन होंगे। बस आपने सोचा, अगर समझदारी से सोचा है तो आपको गिनने की जरूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ आ गया, अब आपको अगर मैं पहले से बता दूं कि आप इन दोनों के बीच 73 दिन होंगे तो आपका माइंड ज़्यादा चलेगा। आप सोच सकते हो कि हाँ 60 और दिन 73 है, इसमें एक दिन 31 का आया है, तो इसी प्रकार मैं पूरा सोचूंगा तो 73 दिन आ गए। हाँ, मैं इसको एकदम सेटिस्फाई हूँ कि 73 दिन होंगे। 73 दिन हो गए, 365 दिन होते हैं, तो मैंने साल में कन्वर्ट किया तो कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर 73 के पहाड़े में 1 नंबर पर 73 आता है, 5 नंबर पर 365 आता है, ठीक है। तो इसका मतलब 1/5 इसका क्या हो गया, वर्ष हो गया, ठीक है। अब मेरे पास सभी डेटा है, मैं आप इसका साधारण ब्याज निकाल सकता हूँ। P का मान कितना है, 5,000 है, ठीक है। R का मान कितना है, तो 5% है। T का मान कितना है, तो 1/5 है। बटे में कितना आया, 100 आ गया, सॉरी बटे में कितना आ गया, 100 यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो 5 से 5 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया, इसका मतलब 50 रुपये क्या होगा, इसका 50 रुपये क्या होगा, साधारण ब्याज होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 50 रुपये होगा इसका, ऑप्शन नंबर 3। ऐसे भी आप कर सकते हो, जैसा आपको तरीका अच्छा लगता है वैसे आप कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं 60 नंबर प्रश्न की ओर। 60 नंबर प्रश्न कहता है, किसी धन का साधारण ब्याज की विशेष दर पर 2 वर्ष का मिश्र धन 2200 रुपये है तथा 3 वर्ष का मिश्र धन 2300 रुपये हो जाता है, तो वह धन कितना होगा। तो देखिए एक चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ कि 2 वर्ष में क्या है, 2200 रुपये है और 3 वर्ष में 2300 रुपये है। इसका मतलब 1 साल के अंदर 2200 रुपये से 2300 रुपये हुआ, तो 1 साल के अंदर ब्याज कितना लगा, तो आप बोलोगे सर 1 साल के अंदर ब्याज लगा मुझे 100 रुपये। तो 2 साल के अंदर ब्याज कितना लगेगा, 1 साल के अंदर 100 रुपये ब्याज लगा, तो 2 साल के अंदर 200 रुपये ब्याज लगेगा। तो 2 साल के अंदर 200 रुपये ब्याज लगा, तो शुरू का जो अमाउंट था, मूलधन था, मिश्रधन था, धन था, वो कितना होगा। तो आप बोलोगे सर 200 रुपये ब्याज लगा है, 200 रुपये ब्याज अगर नहीं लगता तो मिश्रधन मूलधन कितना होता, तो 2000 रुपये होता, तो धन कितना होगा, 2000 रुपये होगा। आराम से समझिए कि 1 वर्ष में क्या है, आपको 2200 रुपये से अगले जो देखो 2 वर्ष का तो कितना है, 2200 रुपये है, और 3 वर्ष का कितना है, 2300 रुपये। इसका मतलब 1 साल में आपको कितना रुपये ब्याज लगा है, 100 रुपये। 1 साल में 100 रुपये ब्याज लगा, 2 साल में 200 रुपये ब्याज लगा, तो इस प्रकार 200 रुपये इसमें ब्याज जुड़ा हुआ है। इसका मतलब इसका धन कितना होगा, 2000 रुपये होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 2000 रुपये इसका राइट आंसर होगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, 2000 रुपये इसका राइट आंसर होगा। ऐसे आप कर सकते हो, जो मैंने बोला है वैसा का वैसा इसने दिशा ने लिख रखा है, ठीक है। तो जैसा आपको तरीका अच्छा लगता है वैसे आप कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं 61 नंबर प्रश्न की ओर। 61 नंबर प्रश्न, एक साहूकार को ज्ञात हुआ कि ब्याज की दर 8% से 7 सही 3/4% होने पर उसकी वार्षिक आय में 61.50 रुपये की कमी आ गई, यह मूलधन कितना होगा। वैसे पीछे ये सवाल हूबहू आया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि 2 सवाल या 3 सवाल तो मैं हूबहू भी कराता हूँ, तो करवा देता हूँ ये सवाल। देखो 8% से क्या हो गया, 7 से 3/4%, तो इन दोनों का अंतर कितना है, तो आप बोलोगे सर 8 - 7 से 3/4% हमें घटाना नहीं आता है, घटा के बताइए। देखो एक चीज़ देखिए कि 7 से 3/4% है,
मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 7 प्लस में 3/4 लिख सकता हूँ। तो आप बोलोगे सर आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसमें 1/4 जोड़ता हूँ तो क्या हो जाता है, तो आप बोलोगे सर ये पूरा 1 हो जाएगा और 7 और 1 8 हो जाएगा। इसका मतलब इसमें कमी कितने की है, 1/4 की कमी है। तो 8% में से जब मैं 7 से 3/4% घटाऊंगा तो कमी कितने की आई, 1/4% की आई। ये जो कमी है इसकी वजह से उसकी वार्षिक आय में कितना अंतर आ जाता है, कमी आ जाती है 61.51 की कमी आ जाती है। तो मुझे 1% का मान बताइए, तो आप बोलोगे सर 4 से गुणा कर दीजिए, 1% का मान आ जाएगा। 61.51 दोनों तरफ से मैं 4 से गुणा करूंगा तो ये 4 से गुणा हो गया। तो 1% का मान क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर 1% का मान है, इससे गुणा करने पर 246 आता है। या आप निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो कमेंट कीजिए, मैं आपको निकाल के समझाऊंगा, आपको शॉर्ट्स बनाऊंगा आपके लिए एक, उसमें समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको पर्सनली समझाऊंगा ये कैसे हुआ है, पर आपको ऐसे नहीं बोलना है कि सर हमें सवाल नहीं निकालना है, ये पॉइंट में आ गया तो नहीं निकालूंगा। वैसे आप 4 का पहाड़ा बोल के देखिए, आपको 246 आराम से मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। और जैसे हम करते हैं तब रुको 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 सॉरी, अब तो पता चल जाएगा ना, हाँ अब पता चल जाएगा हमें। ठीक है, अब हमारा सवाल सही होगा, क्योंकि मैंने इसको देखा यहीं पर तुरंत तो पता चला कि ये तो गलत हो गया थोड़ा सा। ठीक है, ये तो गलती है यहाँ पे। ठीक है, तो 1% का मान 246 है, 100% का मान हमें निकालना है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। और मूलधन क्या होता है, 100% होता है। तो मूलधन हमें निकालना है, तो 246 के अंदर 2 जीरो ऐड कर देंगे, तो क्या हो गया, 24,600 हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 24,600 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार इस सवाल को आप निकाल सकते हो। मैंने इसको 51 कर दिया था, इसके लिए सॉरी। तो आप समझ सकते हो आराम से कि कुछ गलतियां हो जाती है, तो वीडियो को कट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप समझ सकते हो सब चीज़ें। चलिए बढ़ते हैं 62 नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 62 62, यदि साधारण ब्याज की एक विशेष दर से कोई धन 6 वर्षों में दुगना हो जाए तो धन कितने वर्षों में 3 गुना होगा। ठीक है, तो मैंने वैसे आपको बताया था कि 100 मान के कीजिए, धन है वो 100 से क्या हो गया, दुगना हो गया तो 200 हो गया। तो ब्याज यहाँ पर 100 मिला है, 6 वर्षों में ब्याज 100 मिला है। तो इस प्रकार आप निकाल सकते हो। पीछे ये प्रश्न 10 या 11वीं बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक सूत्र भी बताया था कि जब आपको कितने वर्षों का पूछे तो T2 का मान पूछा है, क्योंकि T1 का मान तो आपको 6 वर्ष दिया हुआ है, तो T2 का मान पूछा है N2 - 1 बटे में N1 - 1। ठीक है, गुणा में आपको क्या करना है, T1 करना है। ठीक है, इससे आपका सवाल निकल जाएगा। तो ये T2 है यानी 3 गुना है, 3 - 1 यानी 2 आ गया। और N1 है, N1 कितना है, दुगुना है, तो 2 - 1 कितना हो गया, 1 हो गया। इंटू क्या है, T1 कितना है, 6 वर्ष है, 6 दूनी 12, तो T2 का मान कितना आएगा, 12 आएगा। जिस तरीके से आपको बेस्ट लगता है वैसे कर सकते हो। 100 मान की करोगे तो 1 मिनट लगेगा, ये सूत्र याद है तो 30 सेकंड लगेगा। लेकिन वो 1 मिनट वाला ज़्यादा बढ़िया रहता है, क्योंकि उसको आप भूलोगे नहीं कभी, क्योंकि आपको 100 मानना है तो आज मानो, चाहे 1 साल बाद इस सवाल को निकालिए, आपको याद रहेगा। लेकिन ये सूत्र आप महीने बाद भी भूल सकते हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 12 वर्ष होगा। इस प्रकार इसने सूत्र भी यूज लिया हुआ है। ठीक है, और 100 मान के आप करना चाहते हो तो 100 मान के पीछे मैंने पार्ट्स में करवाया हुआ है, सभी में 100 मान के। लगभग ये प्रश्न 10 बार रिपीट हो चुका है, तो आप भी सोच सकते हो सर कि तो हमारा टाइम वेस्ट की बात है। चलिए बढ़ते हैं 63 नंबर प्रश्न। प्रश्न नंबर 63 है। इसकी ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन ब्राइटनेस ज़्यादा होने से जो व्हाइट पेज पे लिखा जाता है वो साफ दिखता है, इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करें कि ब्राइटनेस ज़्यादा ही रहना बढ़िया रहता है। ठीक है, ए ने क्या है 5,000 रुपये बी को 2 वर्ष के लिए तथा 3,000 रुपये सी को 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार दिए, उसे कुल 2,200 रुपये ब्याज मिला, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। तो आप बोलोगे सर मेरे दिमाग में पहला जो तरीका आ रहा है मैं वही करूँगा। चलिए आपके दिमाग में आ रहा है वही तरीका हम करते हैं। ऐसा ही बराबर क्या होता है, PRT बटे में 100 होता है। ठीक है, ये तरीका आपके दिमाग में आ रहा होगा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, 5,000 रुपये है, ठीक है 5,000 हो गए, इंटू 2 वर्ष के लिए। ठीक है, आर का मान हमें पता नहीं है, निकालना है हमें। ठीक है, ब्याज की दर निकालनी है, बटे में क्या है 100 है। ठीक है, ये पहले के लिए क्या प्लस में, दूसरे के लिए क्या है, तो आप बोलोगे सर 3,000 है। ठीक है, इंटू 4 वर्ष के लिए इंटू आर बटे में 100 है। ठीक है, बराबर क्या आ गया, 2,200 आ गया। ये तरीका आपके दिमाग में आया होगा सबसे पहले। ठीक है, ऐसे हमने जोड़ा तो ब्याज हमें कितना मिला, 2,200 रुपये मिला। यहाँ से मैं क्या 2 से 2 काट लूँगा, यहाँ से 2 से 2 मैंने काटा, तो ये कितना आ गया सर, तो ये 100 आर आ गया सर, 100 आर आ गया। प्लस में ये कितना आ गया सर, 4 × 12 120 आर आ गया। ठीक है, तो बराबर कितना आ गया, 2,200 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत हुआ तो ये कितना आ गया, तो आप बोलोगे सर ये, ठीक है ये कितना आ गया, 220 आ गया। ठीक है, 220 आर आ गया, समझ गए ना। 100 में 120 जोड़ा तो 220 आ गया। ठीक है, और ये क्या है 2,200 आ गया। तो यहाँ से क्या है सर, मैं इसको काटूंगा तो 10 बचेगा सर, तो आर का मान कितना आ गया, 10 आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, 10% इसका राइट आंसर होगा। तो आर का मान कितना आ गया, 10%। 10% लिख दीजिए, 10 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इससे पहले मैं आपको सवाल दिखा देता हूँ, इसकी व्याख्या दिखा देता हूँ। ये इस सवाल की व्याख्या है।
जो ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है इसकी, लेकिन समझने की कोशिश करें, ये थोड़ा ऐसे ऐसे हो जाएगा। और ब्राइटनेस ज़्यादा है तो वीडियो साफ आनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी क्वालिटी में अगर घटाता हूँ, आपको दिखाता हूँ एक चीज़, ये देखो, ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको कर दिया, ठीक है, थोड़ी सी लो कर दी है। चलिए बढ़ते हैं 64 नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 64, किसी धन का 7 वर्ष का साधारण ब्याज 1750 रुपये है। यदि ब्याज दर 2% वार्षिक होती तो कितना ब्याज अधिक मिलता। देखिए, पहले मैं आपको बताता हूँ, ऑप्शन आपके सामने खुद से करने का प्रयास। असही बराबर क्या आता है, PRT/100 होता है। आपके पास किसका मान है, तो आप बोलोगे सर मेरे पास पहली बार मैं करता हूँ, मतलब पहली लाइन को सोल्व करता हूँ तो 1750 मेरे पास ब्याज है, ये डेटा आपके पास है। सर मेरे पास पी का मान नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पी का मान आपके पास नहीं है, चल जाएगा काम। सर मेरे पास आर का भी मान नहीं है, टी का मान मेरे पास दिया, ठीक है। तो आप बोलोगे सर जब दो डेटा नहीं है तो हम ज्ञात नहीं कर सकते, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ज्ञात नहीं किया जा सकता क्योंकि मूलधन अज्ञात है। यहाँ पर इसने ऐसे लिखा है मूलधन अज्ञात है, तो यहाँ पर मैंने पी लिख रखा है, मूलधन अज्ञात है, आर का मान भी अज्ञात है, ठीक है। तो कोई डेटा अगर हमारे पास होता तो हम कोशिश करते इसको करने की, ठीक है। अब है ही नहीं तो कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मूलधन अज्ञात है, ये इसका राइट आंसर होगा कि मूलधन अज्ञात है। चलिए बढ़ते हैं 65 नंबर प्रश्न की ओर। 65 नंबर प्रश्न है, जो पीछे आया था एक तरीका मैंने आपको बताया था, दोबारा देखिए। 9 अगस्त 2006 से 21 अक्टूबर 2006 तक का 1820 रुपये पर 7.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा। बस ये आप इसे यही घुमाना चाहता है कि आपका टाइम यहाँ वेस्ट हो कि कितना टाइम लगेगा। मैंने क्या कहा था, आपको मोटा मोटी देखना है कि ये कितने दिन है। तो आप बोलोगे सर ये लगभग तो अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, इसका मतलब लगभग 2 महीने का टाइम है। 2 महीने से भी क्या है, 9 अगस्त से 9 अक्टूबर करता हूँ तब 60 दिन होते हैं, इसका मतलब 10-12 दिन और जुड़ते हैं, इसका मतलब ये 70 से ज़्यादा है सर। तो मैंने आपको बताया था 70 से ज़्यादा है तो आपको 73 लिखना है। आप लोग सर ऐसे कैसे आपने बता दिया, मैंने आपको एक पढ़ा बताया था 73 से, ठीक है, 73 का बताया था पूरा, ठीक है। तो उसका कितना बताया था, 146 बताया था, फिर कितना बताया था, 219 बताया था, फिर कितना बताया था, 292 बताया था, फिर कितना बताया था, 365 बताया था, ठीक है। 1 2 3 4 5 मैंने बताया था कि 5 तक ये पाड़ा काम में आएगा आपके, ठीक है। और फिर मैंने क्या कहा था कि बस 2 महीने के करीब, बस आपको ये देखना है कि ये किसके करीब है, ये ही आपको मिलेगा, आपको कुछ सोचना ही नहीं है, ये ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो आप बोलोगे सर इसके करीब तो लगभग हमें पता चला कि 70 के करीब है तो 73 होगा, ठीक है। 73 हुआ और आपको पता चला कि एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 होते हैं। इस प्रकार मुझे पता चला कि ये 1/5 वर्ष होगा। इसका मतलब हमें टी निकल के हमारे पास आ गया, 1/5 टी निकल के आ गया। और पी का मान हमारे पास है और आर का मान हमारे पास 15/2 लिख सकते हैं, इसको 15/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। तो असही बराबर क्या होगा, PRT/100। यहाँ से हमें साधारण ब्याज ही पूछा है, पी का मान हमारे पास कितना है, 1820 है, इंटू आर का मान हमारे पास कितना है, तो आप बोलोगे सर 15/2 लिख दीजिए, ठीक है। इंटू टी का मान कितना है, 1/5 है, बटे में जो 100 आता है उसको 100 यहाँ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसे कर दीजिए, ठीक है। 5 का मैं इससे काटता हूँ तो कितना आएगा, तो ये 3 आ गया, ठीक है। मैं इससे 1 0 से 1 0 काट लेता हूँ, नीचे क्या है 10 है, ऊपर क्या है ये 2 है, इससे मैं काट लेता हूँ 91 आ गया। 91 का मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, नीचे 10 भी है, ठीक है। 91 का 3 से मल्टीप्लाई करना है, नीचे 10 भी है, याद रखना। तो 3 और 3 27 यानी ये हो गया, नीचे 10 है, इसकी वजह से पॉइंट लग गया, ठीक है। तो 27.3 इसका क्या आएगा, साधारण ब्याज आएगा, इसका राइट आंसर आएगा। बस आपको इसमें क्या है, देखो 27.3 आ गया जो इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। अब दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, दोबारा हाईलाइट करता हूँ, समझाता हूँ कि जब भी आपको ये डेटा दिया रहता है 9 अगस्त 2006 से 21 अक्टूबर 2006 तक, बस आपको इसके आसपास या मोटा मोटी आपको निकाल लेना है कि ये लगभग किसके करीब होगा, 73 के करीब होगा, 146 के करीब होगा, क्योंकि इसी के करीब होगा। आपको पता चला कि सर ये 2 महीने हैं, तो 2 महीने हैं और ऊपर लगभग 9 तारीख में मानता था तो 2 महीने हो गए, लेकिन लगभग मतलब 60 दिन के लगभग हो गए और 10-12 दिन ऊपर भी है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ सर ये 70 के करीब आएगा, तो 70 के करीब यही हो सकता है, ये तो नहीं हो सकते बिल्कुल भी। बाकी अगर आपको लग रहा है कि सर नहीं ये आपका तरीका सही नहीं है, तो भैया एक एक उंगली पर गिनिए और अपने निकालने की कोशिश कीजिए, वैसा भी तरीका सही है, ठीक है। उससे आप एग्जैक्ट प्राप्त कर पाओगे, लेकिन 1 मिनट खराब करने से क्या फ़ायदा है, सोच के देखिए क्या फ़ायदा है 1 मिनट खराब करने से। तो इस प्रकार आप कर सकते हो, ये दिशा की व्याख्या है। चलिए बढ़ते हैं 66 नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 66, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11.5% से 10% हो जाने से मोहन को 1 वर्ष में
50 या 55.50 रुपये की हानि होती है, मूलधन कितना होगा? मूलधन 100% होता है। पहले तो ये बताइए कि इन दोनों में अंतर कितने का है? तो आप बोलोगे सर 1.5 का अंतर है। क्यों, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। अब आपका 1.5% है। इससे क्या हुआ? तो आपने बोला सर 55.50 की हानि हो गई, ठीक है। तो इससे आप 1% का मान निकालिए, तो 55.50 बटे में 1.5। इसको जब आप सोल्व करते हो तो आपकी कितना आता है? तो आप बोलोगे सर 37 आता है। सिंपल सा है, हम खुद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप इसको करोगे 37 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। 37 आ गया। 100% का मान आपको निकालना है, तो 100% का मान कितना होगा? तो 3700। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 3700 इसका राइट आंसर होगा। बाकी आपको देखना है कि किस प्रकार इसको किया गया है, तो इस प्रकार आप कर सकते हो। आप बोलोगे सर आपने वो कैलकुलेट कराया नहीं। देखो यहाँ से मैंने पॉइंट हटाया तो कितना लग गया? तो आप बोलोगे सर पॉइंट हटाया तो दोनों का पॉइंट हट गया। 15 का पड़ा, बोलिए 15 1 15, 15 2 30, 15 3 45, 3 आ गया, ठीक है। बचे कितने? तो आप बोलोगे सर 10 बच गए, तो 105। तो 15 7 105 होता है। 15 का 7 से मल्टीप्लाई करने पर 105 आता है ना, तो 7 मैंने लिख दिया। 100% का इसने एक साथ निकाल दिया, तो 100 का गुणा कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सवाल है, आराम से कर सकते हो। 66 तक हो गए हैं। 67 नंबर सवाल। एक व्यक्ति ने 8500 रुपये 8500 रुपये 9% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार दिए। 2.5 वर्ष या 2 से 1/2 वर्ष के अंत में उसे कितना धन देना होगा? इसका मतलब आपको पहले ब्याज निकालने के लिए बोल रहा है, फिर आपको 8500 रुपये उसमें ऐड करना है, तो आपका पूरा डेटा आ जाएगा। बताइए इसमें SI बराबर PRT बटे 100 है। इसमें ऐसा कौन सी चीज़ है जो आप नहीं निकाल सकते? आप जब SI निकाल लेते हो तब आपको क्या करना है? P प्लस में SI करना है। आपके पास क्या जाइए? अमाउंट निकल के आ जाइए। अमाउंट ही आपसे पूछी है, मिश्र धन आपसे पूछा है, ठीक है, लौटाने वाली कंप्लीट राशि आपसे पूछी है। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न को कर सकते हो। ये प्रश्न खुद से करने का प्रयास करें। नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको बता दूंगा। अब मैं इसका उत्तर भी दिखा देता हूँ, व्याख्या भी आपको समझा देता हूँ। नहीं होता है, दोनों चीज़ें अगर नहीं समझाती, व्याख्या नहीं समझाते, तो मैं इसको दोबारा करा दूंगा, आप मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। देखिए आंसर इसका 1 होगा। देखो इसने सिंपल तरीके से किया हुआ है। जैसे क्या है, 5/2 वर्ष हो गया, ये मूलधन 8500 रुपये है, ये हो गया, ठीक है। SI बराबर क्या हो गया? PRT बटे 100 हो गया। P का मतलब प्रिंसिपल मूलधन, R का मतलब दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटू T का मतलब समय, ठीक है। इस प्रकार आपने 8500 बटे 9 बटे में 100 गुणा में 5/2 किया, 85 गुणा में 45, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। मुझे भी मतलब अजीब सा लग रहा है कि मैं इससे देकर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मुझे नहीं पढ़ाना इससे देकर, ठीक है। तो आप इसे ऐसा कर सकते हो आराम से। और अगर आपको नहीं समझ में आता है कि सर आप अपने तरीके से कराइए, तो आप मुझे कमेंट कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 67 है, मैं दोबारा करवाइए, हाँ मैं दोबारा करा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। और एक प्रश्न अगर आप खुद से करना चाहते हो तो ये कर सकते हो, जो प्रश्न आपको नीचे दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। और ऑप्शन आपके सामने हैं, ठीक है, ये ऑप्शन आपको दिख गए, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। 68 में खुद करवाऊंगा। 67 अगर आपका जो 67 है वो अगर आपका कमेंट आता है तो कराऊंगा, नहीं ये तो मैं खुद करवाऊंगा, ठीक है। तो करने का प्रयास करिए, होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो मैं करवा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।